नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सर्वसिद्धे भुवि अचल मनोबलं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमोक्षुद केवली बड़िदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान हीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। आत्मज्ञान का उपाय प्रज्ञा छेनी है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। अभी चर्चा कैसे भी करके शुद्धात्मा की अनुभूति करना, भेद ज्ञान करना, जैसे बने वैसे करना, इस पर अपन ने कल चर्चा की थी। जैसे बने वैसे करने का कल अपन ने बहुत कुछ खुलासा भी किया था कि वास्तव में अभी हम सबको आत्मा की सच्ची लगन लगी है कि नहीं, ये सब अपने अपना परीक्षण करना, आकलन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा देखी मोक्ष की चाह करना, आत्मा की चाह करना, सम्यक दर्शन की चाह करना, ये बहुत बार किया है। बहुत सारे लोगों का सुन सुनकर हमें भी लगने लगा कि हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। क्योंकि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, और वहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है, तो हम सबको ये बहुत गहराई से विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब सुन सुनकर कहने लगे हो कि सम्यक दर्शन मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, वीतरागी भगवान के कुल में जन्म लिया तो वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति उनकी महिमा करने लगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि देखो भाई, वो कोई तुम्हारा सत्य नहीं है, वो सब उधार की बातें हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, 1 रुपए की वैल्यू नहीं है। अगर हम जैन धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि हम जैनी हैं, तो बिल्कुल हम में और हिंदू में, मुसलमान में, किसी में कोई अंतर नहीं, कोई 1 रुपए का अंतर नहीं है। अगर हम जैन धर्म के नियम कायदे कानून इसलिए पालते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा आचार्यों ने कहा है, इसलिए हम सबको उनकी आज्ञा माननी चाहिए और हमें ऐसे ऐसे नियम धर्म पालने चाहिए। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये सब परंपरा का उधार की विद्या है, ये सब पढ़ी पढ़ाई विद्या, ये तुम्हारा इसमें कुछ भी अनुभव नहीं है। ये सब तुम्हें जो तुम्हारे जन्म से धर्म दे दिया गया, संस्कार दे दिए गए, ऐसे मंदिर जाना, ऐसे पूजा करना, ऐसे भगवान को नमस्कार करना, ऐसे परिक्रमा देना, फिर पूजा करने की विधि सिखा दी गई। अष्टद्रव्य से पूजा करना, जल का मतलब ये होता है, चंदन का मतलब ये होता है, अक्षत का मतलब ये होता है, पुष्प का मतलब ये होता है। हमने भी सीख लिया, क्योंकि ये तो सब उधार का ज्ञान है, इसमें कोई हमारा अंतरंग तो ज्ञान है नहीं। देखो, ज्ञान 2 तरह का होता है। एक होता है उधार का ज्ञान, बाहर से लिया गया ज्ञान, और एक होता है अंतरंग का ज्ञान। इसलिए अपन जो मंगलाचरण बोलते हैं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। इसका असली अर्थ क्या है? अनुभव ही ज्ञान है, जो तुम्हारे अनुभव से आया हो, जो दूसरों ने तुम्हें दिया हो, दूसरों ने बता दिया हो, शास्त्र से पढ़ लिया हो, किसी गुरु ने सिखा दिया हो, वो कोई तुम्हारा ज्ञान नहीं है, वो तो उधार का ज्ञान है।
और उधार के ज्ञान से आत्मज्ञान कैसे मिलेगा, अनुभव कैसे मिलेगा? अनुभव तो खुद ही करना पड़ेगा। और चूंकि हमें अनुभव करने की कोई अंतरंग इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सच्ची प्यास नहीं है। देखो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, पंकज जी जवाब देना। अगर आपको प्यास लगी हो और बहुत तेज प्यास लगी हो, 2 दिन से पानी नहीं मिला हो, बहुत भयंकर गला सूखा हो, पानी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता हो, और आप मेरे से कहो कि विवेक जी मेरे को 2 गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, और मैं कहूँ पानी 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 बहुत मीठा होता है, पानी बहुत बढ़िया होता है, पानी पीने मिले तो मज़ा आता है, पानी की तो बात ही अलग है। मैं तुम्हारे सामने ऐसी बातें करूं तो तुम मेरे पे क्रोध करोगे कि तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। तुम कहोगे ये बातें करने से कोई प्यास थोड़ी बुझती है भैया, ये पानी पानी बोलता रहूंगा तो पानी। तुम वहां पे शब्दों से प्यास नहीं बुझाते, तुम वहां कहते हो वस्तु लाके दो, पानी लाके दो, पानी पीऊं भैया, मुझे ये शब्द नहीं चाहिए। और श्री गुरु कहते हैं कि धन चाहिए, धन पैसा चाहिए, पैसे की प्यास है कि हाँ, तो कितने करोड़ चाहिए संजय भैया? कितने करोड़ चाहिए? 2 करोड़, 3, 4, 5, 6, ऐसा मैं बोलता जाऊं तो बता आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया ये बंद करो, ये बताओ दे कितने रहे हो? कह रहे छोड़ो ना यार, आपको इतने सारे दे दिए, अभी तक 6 करोड़ गिना दिए, और कितने गिनाऊं? तो आप कहोगे हम मूर्ख नहीं है, ऐसी गिनती से हमारा भला होने वाला नहीं है। ऐसे तुम अरबों रुपए की गिनती गिन दो, इससे हमारा क्या काम? हमें तो ये बताओ मूल में धन कितना दे रहा है, पैसे। तो देखो, हम लोक में बहुत चतुर हैं। हम वहां पर वस्तु की कीमत करते हैं, शब्दों की कीमत नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि पानी पानी कहते। अपन अपनी पत्नी से पूछें कि आज भोजन में क्या बनाया, अनुरंजन जी आज क्या बनाया था? हैं? तुम बहुत आइटम खाते हो ना? हाँ। हैं? बहुत बढ़िया। और तुम आज फैक्ट्री गए होगे कि नहीं गए थे? गए थे ना? और फैक्ट्री से लौट के आ गए थे शाम को कि नहीं आ पाए थे? आ गए थे। और आगे अब पत्नी से बोलो कि क्या बनाया है, और पत्नी के बैठो शांति से, लिस्ट बहुत लंबी है, और वो तुम्हें 60 प्रकार के व्यंजनों के नाम गिनाने बैठ जाए तो तुम क्या कहोगे? अरे देवी जी नाम मत गिनाओ, पहले जो है वो ले आओ, तो मुझे खिलाना स्टार्ट करो, भूख लग रही है, रात हो रही है, फटाफट लेके आओ। अरे वो कहे क्या रखा खाने में, नाम सुनो ना बढ़िया बढ़िया, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, हम लोग में सब चतुर हैं, सब होशियार हैं। हम वहां पर शब्दों से नहीं मानते, हम वहां पर कहते कि भोजन लाओ, भोजन से भूख मिटेगी, है ना? पैसा लाओ, धन लाओ, पानी लाओ। श्री गुरु कहते हैं कि तू वहां पर तो बहुत समझदार है, और यहाँ पर सब उधार की विद्या से काम चलाता है। शास्त्रों में आत्मा को शुद्ध लिखा है तो बस खुश हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है तुम बने बनाए भगवान हो तो खुश हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है आत्मा तो राग को छूता नहीं, खुश हो जाता है। ये नहीं सोचता कि भैया मेरे अनुभव में तो कुछ आया ही नहीं, कि यहाँ पढ़ने से क्या हुआ, मैंने तो ये अनुभव से तो कुछ सीखा ही नहीं। और बस ऐसे ही संस्कारों से इंद्रियां कितनी होती हैं? 5, कसाएं कितनी होती हैं? 4, पाप कितने होते हैं? 5, द्रव्य कितने होते हैं? 6, तत्व कितने होते हैं? 7, है कि नहीं? ऐसे सब अपन बच्चे को परमेष्टि कितने होते हैं? 5, अनंत के कितने मूल गुण होते हैं? इतने, इनके इतने, इनके इतने, सब रटा देते, सब याद करा देते हैं। अनंत की परिभाषा, सिद्ध की परिभाषा, आचार्य की परिभाषा, सात तत्व की परिभाषा, आश्रव किसे कहते हैं, द्रव्य आश्रव क्या है, भाव आश्रव क्या है, सब रटा देते हैं रटा देते कि नहीं? और फिर वो रट रट के हम क्या मानने लगते हैं? व्यक्ति 7 तत्वों के बारे में पता है कि नहीं? ये उपाधि के बारे में पता है कि नहीं? कि भाई कैसी बातें करते हो भैया? ये तो हमने जब पहली क्लास पढ़ते थे हम तब सीख के आ गए थे, पंडित जी ने पहले ही पढ़ा दिया था। एक क्लास में एक बार एक धर्म गुरु का एक शहर में जाना हुआ, तो उस गांव में गुरु जी के पास कुछ टीचर आए, शिक्षक आए, और वो बोले साहब हम अपने यहाँ के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो वो ज्ञानी जन बोले
कि धर्म की भी शिक्षा होने लगी कि आजकल। बोले हाँ, हम धर्म की शिक्षा देते हैं। बोले धर्म की शिक्षा नहीं होता, धर्म तो साधना का नाम है, अनुभव का नाम है, उसकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है? क्यों? घी का स्वाद कैसा होता है अनिल जी? घी का स्वाद, घी का स्वाद पता है क्या? कि विवेक जी आप मूर्खों जैसी बातें करते हो। घी का स्वाद बताया थोड़ी जा सकता है। घी का स्वाद तो चखा जा सकता है, तो सम्यक दर्शन बताया जा सकता है, वेद ज्ञान बताया जा सकता है, अनुभव बताया जा सकता है, वो घी का स्वाद बता नहीं सकते। माने पुद्गल का स्वाद बताने में असमर्थता दर्शाते हो और आत्मा का स्वाद बता के की बात करते हो। ये कैसा अन्याय है भैया? ये कैसी नीति है? ये कैसा कर रहे हो? तो सुनो, वहां पर घी का स्वाद घी के खाने पर ही पता चलता है। ऐसे ही आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है, बना बनाया भगवान है, ये अनुभव के बिना कैसे पता चले? अनुभव के बिना कैसे पता चले? और हम सबको बिना ही अनुभव के पता चल गया कि नहीं चल गया? और कितना खतरनाक पता चल है कभी कहीं? है? कीमत काय की है? पहले भी उदाहरण दिया था तुम्हें कि वो बड़ा वो ज्ञानी पुरुष क्या बोला उस युवा विद्वान से कि तुम बहुत देर से बोल रहे हो, लेकिन तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या बोला था वो? तुम समाज शास्त्र सुना रहे हो, तुम न्याय शास्त्र सुना रहे हो, तुम धर्म शास्त्र सुना रहे हो, लेकिन तुम अनुभव तो कुछ भी नहीं बता रहे अपने। तो वो एकदम डर गया कि अनुभव तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो जब वो गया वो साधु स्कूल में, उनके धर्म गुरुओं के स्कूल में, उसने पूछा कि बताओ, उनने कहा इनको कौन सी शिक्षा दी? बोले धर्म की शिक्षा दी है। उनने कहा कि भाई कुछ प्रश्न पूछो। उनने कहा हम क्या प्रश्न पूछे, हमें तो आज तक यही नहीं पता कि धर्म की कोई शिक्षा होती है, उसके आप ही पूछो कोई प्रश्न, तो हम देखेंगे कि क्या शिक्षा दी। तो बोले बताओ आत्मा कहाँ होती है? क्या प्रश्न पूछा? आत्मा कहाँ होती है? तो एकदम बच्चे बोले आत्मा यहाँ होती है। कहाँ होती है आत्मा? यहाँ होती है, यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आत्मा यहाँ होती है, ये तुम्हें किसने बताया? बोले साहब गुरु जी ने। और बोले यहाँ और कुछ होता है? बोले हाँ हृदय होता है, हृदय। और आत्मा कहाँ होती है? यहीं, तो यहीं हृदय। और बोले तो साहब हृदय के बारे में बताओ, हृदय कहाँ होता है? बोले साहब इतनी नहीं पढ़ाई हुई हमारे यहाँ, तो आत्मा के बारे में पढ़ाया गया कि आत्मा कहाँ होता है, यहाँ। है कि नहीं? परमात्मा कहाँ होता है? वहां। है कि नहीं? ऊपर। परमात्मा की पढ़ाई कहाँ पड़ी? ऊपर। भगवान कहाँ विराजमान है? ऊपर। सिद्ध सलाब है। और सिद्ध सलाह कितने योजन की है? लंबाई चौड़ाई सब नपवा लो हमसे, हम सब बता देंगे कितनी लंबाई है और सिद्ध भगवान कैसे बैठे हुए हैं, सब पता है। पंडित जी आप कैसी बातें करते हो? या तो तुमने कहीं गलत पंडित आई पढ़ के आए हो, तुमसे या तो हमें पता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं है। कि क्यों? कि मेरे अनुभव में कुछ नहीं आया। क्या कहते श्री गुरु? कीमत गाय की है अपने अनुभव की। सत्य तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम एक प्रतिज्ञा करोगे कि मुझे मेरा ही अनुभव चाहिए, मैं दूसरे के अनुभव से क्यों भैया उतारन के कपड़े पहनना पसंद करोगे? हैं? दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनना पसंद करोगे? हैं? नहीं करोगे। दूसरे का दिया हुआ भोजन खाओगे? दूसरे का दिया हुआ माने भीख मांग कर नहीं खाओगे ना। ऐसा मन करता है कभी कि किसी के दरवाजे पे भीख मांग के भोजन खा लें? नहीं करता। नहीं करता ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू लोक में कितना होशियार है, उतारन के कपड़े नहीं पहनता, दिया हुआ भोजन नहीं लेता, लेकिन धर्म के क्षेत्र में सब उधार का, सारे विचार उधार के, सारी शिक्षा उधार की, सारा ज्ञान उधार का। और उधार का ज्ञान और बनाता है अपना ज्ञान। बनाते कि नहीं बनाते हैं? हैं? मैं त्रिकाली ध्रुव बना बनाया भगवान, ये तो गुरुदेव ने निकाला। ये तो कुंद कुंद का अनुभव है। तुम्हारा क्या है कि हम तो सब उन्हीं की सुना रहे, सब कहते हम तो उन्हीं की सुना रहे, अपनी कब सुनाओगे? कि अपनी सुनाने की हमारी अंतरंग में कोई इच्छा ही नहीं है। हम तो उधार में ही खुश हैं।
और लोग हमारी सुनना भी नहीं चाहते। अच्छा बताओ, तुम लोग मेरा अनुभव सुनना चाहते हो कि गुरुदेव का? बताओ। अगर मैं कहूँ कि हटा हटा देता हूँ मैं पुस्तक, मैं तो अपने मन से बोलूंगा, वो मानोगे कि नहीं मानोगे? कहोगे बिल्कुल नहीं मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। और मैं ये कहता हूँ कि तुम ये भी मत मानो, सिर्फ ये तुम्हें बताने का एक सिस्टम है, उसको समझो और उसकी परीक्षा करके खुद अनुभव में उतरो। क्या कहा मैंने? अनुभव में खुद उतरो। ये नहीं, हमें कुंद कुंद भगवान पे शंका नहीं है, हमें सिर्फ अंतरंग में ये निर्णय करना है कि ये अनुभव कुंद कुंद का है, ये अनुभव मेरा नहीं है। ख्याल में है ना? अच्छा बताओ, सुरती, कुएं का पानी पीने लायक होता है कि तालाब का? अब तुम्हें कैसे समझाएं, दिल्ली वालों को क्या पता काय का कुआं और काय का तालाब। तो सुनो भैया, तालाब का पानी गंदा होता है, उसमें नया पानी नहीं आता, भरा रहता है, वो सड़ता रहता है। तालाब का पानी कभी पीने लायक नहीं होता। और कुएं का पानी उसकी गहराइयों में से, उसके अंतरंग से निकलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया विजय जी? हौज होती ना, वो जाती है जैसे नहर, जिसमें पानी भर देते हैं सरकारी सिंचाई के लिए, तो वो कहते हैं कि वो पानी साफ सुथरा नहीं है, उसमें कोई पीने लायक नहीं है। और जो कुएं की गहराई से जो पानी निकलता है वो पीने लायक है। तो ऐसे ही जो अंतरंग से जो ज्ञान निकले, जो अनुभव से जो ज्ञान निकले, वो ज्ञान सच्चा है। और जो शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के जो विद्या सीखी जाती है, सुन सुन के जो विद्या सीखी जाती है, वो तो उधार की विद्या है, वो तो सड़ी सड़ाई विद्या है। वो जिनने लिखा है, जिनने कहा है, वो तो परम सत्य है, लेकिन तुम्हारे पास उसका कोई अनुभव नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं अनुभव के बिना उसकी कोई कीमत नहीं है। ये हमारे संस्कार, ये हमारी परंपराएं, ये हमारे निर्णय, ये सब उधार के हैं, हमारा खुद का कोई अनुभव नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं इससे बीमारी क्या लग गई? इससे बीमारी ये लग गई कि तुम दूसरों के ज्ञान को अपना ज्ञान समझ बैठे, दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव समझ बैठे और संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट हो गए और कहने लगे आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, कार्य उपादान से होता है, फिर निमित्त से होता ही नहीं। और ये सब उधार का था। तो वो श्रद्धा नहीं पलटी, क्योंकि श्रद्धा काय से पलटती है? श्रद्धा काय से पलटती है? अनुभव से। इसलिए श्री गुरुओं ने कहा सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति कंपलसरी, क्योंकि श्रद्धा की मोहर वहीं से लगेगी। ऐसे ही वो कहते हैं कि तुम्हारा जो अंतरंग है वो तो बिल्कुल खाली है, माने उसमें तुम्हारा खुद का कोई अनुभव नहीं है। तुमने जितना जो कुछ अभी तुम नियम धर्म पाल रहे हो, वे सब पढ़ पढ़ के और सुन सुनकर पाल रहे हो, इसलिए उनका बल भी अंदर नहीं आता, उनकी ताकत भी अंदर नहीं लगती। और जो अनुभव की ताकत है वो बहुत काम की ताकत है। अनुभव की ताकत बताऊं सचिन जी? अनुभव की ताकत पूछूं? नमक कैसा होता है? खारा। चीनी कैसे होती है? मीठी। कहाँ लिखा? कौन से कॉलेज में पढ़ा था? कौन से शास्त्र में पढ़ा था? अनुरंजन जी, तुमने तो बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी, कौन से कॉलेज में पढ़ा था ये सब? पढ़ा था कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? तो श्री गुरु कहते हैं ना कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत रह गई, ना कहीं समाज से पूछने की जरूरत रह गई, ना किसी जाति की जरूरत रह गई, ना किसी कुल की बात रह गई, ये तो अनुभव में आ गई। अच्छा, नमक सबके यहाँ खा रहा है कि अपने जैनियों का खा रहा है? क्यों भाई? नमक सारी दुनिया में खा रहा है। ऐसे ही सुनो, धर्म जो है, सत्य जो है, वो अनुभव अगर जिसके पास है तो उसमें जाति भेद नहीं रह जाता, उसमें पंथ भेद नहीं रह जाता, उसमें संप्रदाय भेद नहीं रह जाता। और अगर पंथ संप्रदाय और जाति के भेद हो तो समझ लेना अभी इन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। वो ये कहे कि इसी जाति वाले को हो सकता है, उनको नहीं हो सकता, उनको नहीं हो सकता, जो ऐसी बाड़ें लगाता हो वो खुद भी ज्ञानी नहीं है नियम से, और वो किसी दूसरों को भी ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि उसके अंतरंग में ये जो अहंकार है, ये जो जातिवाद है, जो पंथवाद है, ये जहरवाद है। ये कौन सा वाद है? जहर घुस रही हुई है। और ये जो ठेके ले लेते हैं,
हम मोक्षु ही सब सच्चे और बाकी सब झूठे हैं, ये सब घोषणाएं अहंकार को पुष्ट करने के लिए होती हैं। अंतरंग में तो जब हमें ही सम्यक दर्शन नहीं मिला तो हम कैसे दूसरे के बारे में उसको नीचा और ऊंचा कहें। जरा सड़ी सड़ाई क्रियाओं से अपने को बड़ा मानने लगे, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। तो देखो भैया, दुनिया में हम कितने चतुर हैं। जो क्षुद्र संपत्तियां हैं, क्षुद्र संपत्ति तो समझते हो ना, दया दान नहीं, स्त्री पुत्र मकान दुकान जमीन जायदाद, ये सब क्षुद्र हैं। अच्छा बताओ, ये मृत्यु के बाद हमारे साथ जाएंगी क्या रमेश जी? मृत्यु के बाद हमारे पास साथ जाएंगी क्या? हैं? मृत्यु के साथ हमारे बात जाएंगी कि नहीं जाएंगी? विवेक जी, ये जो 20 शहर में तुम्हारा मकान है, ये जब मृत्यु होएगी तो ये साथ में जाएगा तुम्हारे कि नहीं जाएगा? और हमने ऐसा बोल दिया, भाभी और टेंशन में आ गई, बताओ अरे मृत्यु। अरे भाई, ये 100% पक्का समझो, ये मृत्यु होगी, ये पर्याय छूटेगी, मेरी भी छूटेगी, मेरे से बाद में छूटे तुम्हारी और छोड़ो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन छूटेगी तो पक्की। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये मकान तुम्हारे साथ में जाएगा? नहीं जाएगा। पक्का? पक्का। तो अच्छा ये बात बताओ, तुमने ये मकान समाज वालों के भरोसे बनवाया था क्या? समाज की चिंता करके बनवाया था कि समाज वाले क्या सोचेंगे, 20 शहर में ले लिया, बड़ा ही उड़ रहा है आजकल, ऐसा कुछ चिंता करी थी कि अगर इससे भी बीच में मिलता तो और बीच में ले लेते हैं? अगर बीच मस्जिद के बराबर मिलता तो वहां ले लेते, हम तो 20 शहर के शहर में लेते। हम वहां किसी के बारे में सोचते हैं? तो देखो, हम क्षुद्र संपत्तियों को अपनी दम पे इकट्ठा करते हैं। हम वहां किसी के भरोसे नहीं जीते कि कोई हमारी झोली में पैसा डाल जाए, कोई हमें कपड़े दे जाए, कोई हमें ना। हम कहते भाई साहब मैं अपनी दम पे कमाऊंगा, कहते कि नहीं कहते? और पुरुष का पौरुष तो वही है जो पैसा अपनी दम पे कमाए। जो बाप की संपत्ति पर राज करे वो काय का पुरुष, ऐसा लोग में कहते कि नहीं कहते? बाप कमाई नहीं, आप कमाई। लोग में क्या कहते हैं? अपनी कमाई की कीमत है, बाप ने कमा के धर दिया, उसकी क्या कीमत है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो ये सड़ी सड़ी संपत्तियां हैं, जो मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम इसमें तो इतने सजग हो, इतने सावधान हो, इतने जागृत हो, और अपनी दम पर और अपने लिए कमाते हो, किसी के बारे में नहीं सोचते। और धर्म जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम्हारा आत्मा अनुभव है, उसके लिए तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं लगाते कि जी हम अपनी, उसमें हम समाज की चिंता करते हैं 2 मिनट में, हर मिनट में समाज की चिंता करते हैं। मंदिर जाए तो हमें समाज दिखने लगता है, धर्म का कोई काम करें तो हमें समाज दिखने लगता है, हमारे ग्रुप वाले क्या सोचेंगे, फलाने लोग बुरा मान जाएंगे, अगर हमने ऐसा कर दिया तो वे लोग बुरा मान। तो ये पैसा कमाने में क्यों नहीं सोचा तुमने? तुम्हारे पैसा कमाने से भी लोग बुरा मानते हैं, पता है कि नहीं है? तुम्हारी जब दुकान ज्यादा चलती है तो तुम्हारा पड़ोसी बुरा मानता है, तो तुमने उसकी क्यों नहीं चिंता ली? लेकिन धर्म में हम सबकी चिंता लेते, क्यों कि हमें खुद ही अंतरंग से असली धर्म की पकड़ नहीं है। इसलिए हम समाजों की, संस्कार की, और पंडितों की, महाराजों की, सबकी चिंता करते हैं। हमने एक भाई से पूछा कि तो हमारे स्वाध्याय में क्यों नहीं आती, क्या बात? बोले साहब वो दूसरे पंडित जी बुरा मान जाएंगे, हैं, या फलाने महाराज बुरा मान जाएंगे, या ढकाने में, ये होता है कि नहीं होता? तो श्री गुरु कहते हैं ये सिर्फ बहाने हैं, अंतरंग में खुद ही धर्म की प्यास नहीं है, ये सब झूठ करे हुए। जहाँ हमारी खुद की सच्ची प्यास होती है, वहां किसी की परवाह नहीं करती, हमें किसी की नहीं पड़ी होती। लेकिन हमें धर्म में हमेशा दूसरों की पड़ी होती है। कितनी दूसरों की पड़ी होती है कि हम जरा सा धर्म की 2 बातें सीखे नहीं, और दुनिया को दिखाने की पहले पड़ती है, दुनिया को सुधारने की पहले पड़ती है। हमने रात में भोजन छोड़ा नहीं कि हमें दुनिया को छोड़, हमने जरा से नियम धर्म पूजा पाठ करी नहीं तो दूसरों के पूजा पाठ करवाने की पहले पड़ती है। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ कोरा ज्ञान है, ये अंतरंग में कोई सच्ची प्यास नहीं है, ये सिर्फ झूठी प्यास है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं तुम ये जो धर्म का झंडा लेके चल रहे हो, इसमें गहराई से विचार करो कि कहीं मेरे संस्कार तो ये काम नहीं कर रहे, कहीं मेरी जाति तो इसमें काम नहीं कर रही, कहीं मेरा अहंकार ही तो अकेला काम नहीं कर रहा,
कहीं मैं देखा देखी मोक्ष की बात तो नहीं कर रहा, कहीं मैं वास्तव में धर्म चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। बोलो, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं बैठ रही? नहीं बैठ रही हो तो बार बार विचार करना, बैठेगी, समझ में आएगी। देखो भाई, हम किसी जाति के, किसी पंथ के, किसी संप्रदाय के विरोध में नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें रियल में धर्म चाहिए हो, वास्तव में धर्म चाहिए हो, तो वो तुम्हें अनुभव से ही मिल सकता है। तुम्हें कोई गुरु नहीं दे सकता, तुम्हें कोई समाज नहीं दे सकता, तुम्हें कोई जाति नहीं दे सकती, तुम्हें कोई संस्कार नहीं दे सकता, कोई शास्त्र नहीं दे सकता। अच्छा बताओ, समय सार में आत्मा है कि तुम खुद आत्मा हो? हैं? कोई बता ही नहीं रहा भैया। अरे शाश्वत जी, संजय जी, समय समय सार में आत्मा है कि तुम खुद आत्मा हो? खुद आत्मा हो? पक्का डिसाइड हो गया? देख लो, एक सम्यक दृष्टि तो अपन को यही मिल गए। लोग दुनिया में ढूंढने जाते हैं। अरे भैया, ऐसे बोलना कि जब तक अनुभव में नहीं आ जाए हमें नहीं पता जी हम आत्मा है कि शरीर। बोलने की जरूरत क्या है, ये बोला करो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता हम आत्मा है कि शरीर, ये बोला करो। और हाँ, ये बोला करो का अर्थ नहीं है कि तुम्हें अनुभव में भी आ रहा हो तो भी यही बोला करो। अगर अनुभव में आए तो बोलना कि हम आत्मा है, शुद्धात्मा है, ज्ञानमयी है, जानने दे। लेकिन बिना अनुभव के बोलोगे तो ये भ्रम पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। देखो भाई पंकज जी, नहर का पानी नहीं बनना, किसी काम नहीं आओगे। समुद्र में पानी बहुत दिखाई देता है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। और झरने में पानी कम दिखाई देता है लेकिन वो बहुत काम का है। देखा तुमने समुद्र में कितना पानी है दिनेश जी? है, बहुत पानी है, लेकिन पीने के काम नहीं आता। अच्छा दिनेश जी, कभी समुद्र के पास गए हो कि नहीं गए? आवाज नहीं आ रही क्या? रुक गया है क्या समुद्र? समुद्र देखा है आपने? हाँ देखा है ना। तो देखो, जब मैं समुद्र के पास गया था तो समुद्र में कई दफे देखता था कि उसका गलती से भी पानी मुंह में चला जाए तो पागल हो जाए लोग। वहां पर बाटलों में पानी रखते हैं बाहर, वो पानी से कुल्ला करते हैं। तो देखो, विशाल पानी है वो, दुनिया भर का, लेकिन वो पानी ना पीने के काम आ रहा है और ना किसी काम आ रहा है। और गलती से वो पानी मुंह में चला जाए तो वो जो एक बाटल में 1 लीटर पानी रखते हैं, वो पानी काम आ रहा है मुंह का कुल्ला करने के लिए। श्री गुरु कह रहे हैं ऐसे ही अपना अनुभव अपने काम आएगा। ये पंडित्याई काम नहीं आएगी, ये क्षयोपशम काम नहीं आएगा, ये जड़ की क्रियाएं काम नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल सब छूट जाएंगी। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको जवानी में समय सार याद था और बुढ़ापे में अपना नाम याद नहीं रह गया। ख्याल में है ना? हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं कि जवानी में उनने ऐसे ऐसे नियम धर्म पाले कड़काई से कि लोग उनके नियमों की प्रशंसा करते थे, और बुढ़ापे में ऐसी हालत हुई कि सबरे नियम धर्म एक तरफ रह गए और सामान्य नियम से भी नीचे जाना पड़ा। ख्याल में आता कि नहीं आता? तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुमने ज्ञायक भगवान आत्मा का खुद अनुभव किया होगा, सच्चा अनुभव किया होगा, तो निश्चित ही जब ये पर्याय छूट रही होगी तब भी तुम आनंद में होगे। तुम्हें किसी दूसरे की याद नहीं आएगी, अपने ज्ञायक भाव की अनुभूति चलेगी। और अगर तुमने उधार की विद्या ली होगी, उधार के विचारों से जिए होगे, तो निश्चित ही तुम झटपटाओगे और आर्त रोध ध्यान करके ये देह छूटेगी। ख्याल में आ रहा सिखा जी के नहीं आ रहा है? ख्याल में आ रहा है? सुरती ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है सुरती? अरे हाँ ठीक है। अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना। तो श्री गुरु कहते हैं
कि सत्य तो तुम्हारा खुद का हो तो सत्य है, जो दूसरों ने दिया हुआ हो वो कोई सत्य नहीं है। वो तो एक दूसरे का सत्य है, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। तो अपने सत्य की खोज व्यक्ति किसे करनी पड़ेगी? अब तो क्या है, शास्त्री बन रहा है तो तुम कहना तू कर ले, मुझे बता दियो कि नहीं। श्री गुरु कहते हैं अपना अनुभव खुद ही करना पड़ेगा। कोई तू जैसे अपना अपनी प्यास जब हम खुद पानी पिएंगे तो ही बुझेगी। कि चलो एक काम करो, मेरे भाई को सारा पानी पिला दो, तो उसको कितनी पिला दो, तुम्हारी प्यास थोड़ी बुझेगी। ऐसे ही खुद का अनुभव खुद के काम आएगा। एक कीमत की बात बता रहा हूँ, ना ये पंडितों से पहचान काम आएगी, ना गुरुओं की पिछी काम आएगी, ना कमंडल काम आएगा, ना आशीर्वाद काम आएगा, ना भगवान की मूर्ति काम आएगी, ना मंदिर काम आएगा, ना शास्त्र काम आएगा, न तुम्हारे व्रतशील संयम जड़ की क्रियाएं काम आएंगी। एक तुम्हारा स्वयं का अनुभव ही तुम्हारे काम आएगा। ख्याल में आए कि नहीं आया? इसलिए अनुभव की ओर बढ़ो कि साहब जब तक अनुभव नहीं हो तब तक क्या करें, शांत रहो, सत्य विचार करो। बूढ़ामल जी साहब ने अपने को मंत्र दिया है, जब तक अनुभव नहीं है तब तक क्या करेंगे, बारंबार तत्व का विचार करो, व्यर्थ बातों से बचो, व्यर्थ के विचारों से बचो, व्यर्थ के विचारों को जगह मत दो अपने अंदर। आपने कभी सोचा तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते ही मौन क्यों हो जाते हैं, बोलते क्यों नहीं है? कि सुनो, मौन से बड़ी कोई साधना नहीं है। कि मौन हो गए तो सारे जगत से कट जाओगे कि नहीं? ये जितना भी हमारा भी संवाद चल रहा है, भी संवाद तो शब्द याद है कि नहीं? जितनी भी ये संसार कथा चल रही है, ये काय के दम पे चल रही है? ये मुंह चलने के दम पे चल रही है। ये विचारों का आदान प्रदान चल रहा है। और सुनो, हम कचड़ा भरने में विचारों का इतने होशियार है कि पूछो मत। अगर पड़ोसी हमारे घर में कचड़ा फेंक दे तो क्या होगा? हैं अनुरंजन जी, तुम्हारा ऊपर वाला नीचे तुम्हारे घर में कचड़ा फेंक दे तो क्या होगा? कि भाई साहब लड़ाई झगड़ा होगा। अरे अंदर तो छोड़ो, हमारे गेट के बाहर ही रख दे तो लड़ाई झगड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम वहां पर लौकिक व्यवस्था में कितने सावधान हैं कि तू अपना कचड़ा अपने पास रख, बाहर फेंक, कहीं फेंक, हमारे यहाँ क्यों रखता है? श्री गुरु कहते लेकिन देखो, सुबह उठ के 2 घंटे अखबार पढ़ता है, ये कचड़ा अपने अंदर खुद ही डालता है, दूसरा कोई नहीं डालता। ये व्यर्थ का कचड़ा किसने डाला अपने अंदर? खुद नहीं डाला। फिर 2-4 घंटे खूब पागलों की तरह न्यूज देख रहे हैं, ये कचड़ा किसने डाला अपने अंदर? खुद नहीं डाला। फिर अपन दुकान पे खाली बैठे हैं, और सुनाओ बड्डे, और क्या हो रहा है, और सुनाओ, और अरे यार सुनाओ, सब बढ़िया, अरे आओ यार बैठो यार, चाय पियेंगे, एक एक कट मंगवाओ, फिर बात करेंगे बढ़िया। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये साधना नहीं कर सकता, क्योंकि इसे समय की कीमत ही नहीं है। ये तो बहुत समय बर्बाद करता है और व्यर्थ के विचारों को अपने अंतरंग में जगह देता है, क्षुद्र क्षुद्र बातों को घुमाता है, पागल बनता है और परमात्मा होने की हुंकार भरता है। तो परमात्मा होने की हुंकार का मतलब समझते हो क्या? नहीं? कह रहे भैया जब मौका मिले अपने परमात्मा के दर्शन कर लो, बाहर के काम से बच के तुरंत अपने दर्शन कर लो। श्री गुरु कहते हैं कि ये असली प्यास है। असली प्यास के कोई और उदाहरण दूं क्या है? असली प्यास का कोई उदाहरण दूं क्या? अरे संजीव जी, इंजीनियर साहब, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए तुम्हारे यहाँ। हैं? तुम जो है ना ठीक ठाक नहीं चल रहे, लक्ष्मी नगर आना पड़ेगा। हैं? क्या कह रहे हैं? तो सुनो, अंतरंग में हम दूसरों के व्यर्थ के विचारों को रखते हैं तो पागलपन है ये। भैया दुनिया अपना अपना कचरा फेंकने में लगी हुई है और तुम वो कचरा लेने में लगे हुए हैं। अब इनने 24 घंटे के न्यूज चैनल चालू कर दिए, उनको तो उसका काम ही है कि कचरा फेंको इस दुनिया के ऊपर। एक बात को, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया तो अमिताभ बच्चन कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे सो रहा है, क्या कर रहा है, अब जग रहा है कि सो गया, वो दिखा रहे हैं तुम्हें दिन भर, तो तुम पागलों की तरह देखे जा रहे हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ ये सब है।
इतनी तो हमने तीर्थंकरों के बारे में नहीं सोचा जितना ये न्यूज वाला मुझे अमिताभ के बारे में दिखा रहा है। लेकिन अपन देखे जा रहे हैं, क्योंकि अपन को कुछ पता ही था तो है नहीं। और वे 24 घंटे, अभी वो विकास दुबे का केस था भैया, वो आफत ही हो गई। फिर वो कोरोना था, जितना कोरोना बाहर नहीं था जितना ने अंदर भर दिया आदमी की कह कह के। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये सब कचड़ा लेना बंद करो, तब जाके व्यर्थ के विचारों और विकल्पों से बचोगे। तुम तो आस को कोई कचड़ा नहीं दे रहा हो तो फोन करके लेते हैं कि थोड़ा सा कचड़ा देना अपने घर का, मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, मेरा घर साफ हो रहा है, थोड़ा भेजना। फिर वो चलाने लगती है, आज तो भाई देवरानी इतनी बेकार क्या बताऊं, रोटी नहीं बनाई, और जो 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 ये पागलपन की बातें होती हैं, फिर वो कचड़ा अपन लेने लगते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ऐसे आत्मा की साधना करते हो और तुम्हें धर्म के नाम पे क्या लगता है, एक उपवास कर लो, रोटी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे असली साधना तो ये है, व्यर्थ के बोलने से बचो, व्यर्थ की झंझटें मत लो, सामाजिक झंझटों में मत पड़ो, धर्म की ठेकेदारी मत करो, ज्यादा धर्मात्मा मत दिखो, शांत रहो। अगर आत्म कल्याण करना हो तो, और नेतागिरी करना हो तो मंदिरों में जाओ, दूसरों की साड़ी देखो, दूसरों के कपड़े देखो, दूसरों के दान की राशियां देखो, कौन को मंत्री पद मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, राजस्थान की सरकार टूट रही है कि नहीं टूट रही है, देखते रहो दिन भर, तो लगाओ इनमें अपनी ताकत। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे सबके अंदर कमियां हैं, ये आत्म साधना नहीं होने दी। तो श्री गुरु कहते, और ये क्यों नहीं हो रहा, ये कमियां क्यों है, क्योंकि हमें इसकी गरज नहीं है आत्मा की इतनी। देखो, हमें धन की गरज है, पैसे की गरज है, और हमारी दुकानदारी का टाइम होता है तो हम न्यूज नहीं देखते। फिर हमारे यहाँ न्यूज चल भी रहे तो हम बंद कर देते कि भैया ग्राहक को बंद करो, माल बेचने दो। तो श्री गुरु कहते हैं जहाँ गरज होती, क्यों संजीव जी, यार तुम्हारा नाम गलत ले लिया, तुम दुकानदार नहीं हो यार, तुम इंजीनियर साहब। ये दुकानदार को समझ में आएगी ये बात, है कि नहीं है विजय जी, तुम्हें समझ में आएगी, तुम दुकानदार। अपनी दुकान पे अगर ग्राहकी हो, ग्राहक बढ़िया माल लेने वाला हो, कोई उसी समय फालतू का आदमी आ जाए वो व्यर्थ की बातें करने लगे, तुम्हें इधर उधर की बात सुना, तुम क्या कहोगे, निकल यार भाई, अभी तुम जाओ उधर से निकलो। फिर तुम ये भी नहीं सोचते कि इसको बुरा लग जाएगा, तुम कहते बुरा लग जाए तो लग जाए भाई, मैंने क्या ठीका ले रखा अपनी दुकानदारी खराब करवाने का। तो देखो, जहाँ तुम्हें अपना ख्याल में आता है कि मेरा भयंकर नुकसान हो जाएगा, वहां तुम फिर सब बुराई भलाई भूल जाते हो। लेकिन धर्म में सबका याद रखते हो, किसी को बुरा नहीं लग जाए जी, मंदिर में लगता हो बुरा मान गए अपने से, उत्तम क्षमा मांग लेंगे, हर जगह वहीं जाके इतनी इतनी तुम्हें अंदर जो सब ये दिमाग क्यों लगता है, ये मंदिर में जी किसी से कसाय नहीं रखना। और सबसे ज्यादा कसाय कहाँ चल रही है, हैं? सब कहोगे हमें नहीं चलती, अरे अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, समझ गए? जिसको ज्यादा मंदिर में प्रशंसा मिलने लगे, पद पद मिल जाए, पंडित जी ज्यादा पूछने लग जाए तो लोग उसी से चलने लगते हैं। अरे भैया वे नेता है हमारे मंदिर के, माने टोन देखते हो हमारी, हमारी टोन बताती है कि तुम उससे कितने जेलस खाते हो। ना तुम्हारे ऐसे भाव नहीं होते, तुम कुछ ऐसा कहते ही नहीं। और हम तो कहते कि भैया वो कौन है, हाँ बढ़िया सुनते हैं, अच्छी है। लेकिन हमारी वो टोन बताती है कि हमें कितनी द्वेष बुद्धि है। और निश्चित ही तुम्हें वो पद मिला नहीं है, वरना तुम वो पद चाहे थे, ख्याल में है ना, तुम उसके जैसे लड़ झगड़ नहीं सके, उतनी हिम्मत नहीं जुटा सके, उतनी टेंशन नहीं ले पाए, वरना पद तो सबको ही चाहिए ना मुफ्त में, है? विधायक का चुनाव लड़ना है विजय जी, गांधीनगर से, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, तुम्हें 100% 200-500 सीट तो घर से ही वोट मिल जाएंगे। क्या वे भैया हमारे बस की नहीं है, अरे तो बेकार चीज है, ये गलत है। कि बेकार चीज की बात नहीं है, मजा तो आता है विधायक को देख के, लाल बत्ती को देख के, नेताओं को, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, उतना हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, उतना पैसा खर्च करने की, उतनी रिस्क लेने की, उतनी लड़ाई झगड़ा करने की। तो श्री गुरु कहते तुम बहाना क्या बनाते हो फिर, अरे कौन ऐसे जो नरक में सड़ेंगे, तुम्हें जो नरक भेजने की भावना है ना, इस बात की भावना है कि तुम भी अंतरंग में उस पद को चाहते, वरना उन जीवों को नरकों में क्यों भेजोगे, सब पे करुणा बहेगी, सब भगवान है। एक चोर था, चोरी करता था,
और एक बार वो चोरी चोरी करते करते एक साधु की कुटिया में घुस गया, और साधु की कुटिया में घुस गया। उसने देखा ये मैं कहाँ आ गया भैया। तो साधु ने कहा कौन हो? तो उसने कहा महाराज बहुत पापी आदमी हूँ, बहुत भयंकर पापी। उन्होंने कहा अरे जरूर तुम किसी पंडित के चक्कर में फंस गए होगे, जब ही ऐसा बोलते हो कि पापी हो। अरे बोले नहीं साहब मैं बहुत पापी हूँ, आप मेरे बारे में बोले बोलो बोलो क्या है तुम्हारे बारे में। बोले मैं चोर हूँ। बोले मुझे तो तुम परमात्मा दिखाई देते हो। क्या कहा उससे? मुझे कौन दिखाई देते हो? परमात्मा। तो वो जो चोर बेचारा नीचे नजरें करके बैठा था वो एकदम उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या कहा महाराज? बोले हाँ मुझे तो तुम परमात्मा दिखाई देते हो। बोले नहीं महाराज मैं तो इतने 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 लोगों को सुनाऊं कि चोर से बड़ा पापी कोई नहीं, चोर तो पापी होते हैं, महापापी होते हैं। बोले वो सब पंडितों की भाषा है, वो सब अज्ञानियों की भाषा है। ज्ञानी को कभी कोई चोर दिखाई नहीं देता, ज्ञानी को कोई पापी दिखाई नहीं देता, ज्ञानी को तो सभी भगवान दिखाई देते हैं। तो तुम बिल्कुल भगवान हो। बोले साहब काय के भगवान है? चोरी करने के भाव चलते हैं, रात और दिन क्रोध है, मान है, माया है, चोरी सबके भाव हैं, और आप कहते हो साहब भगवान हो। और अगर मैं भगवान हूं तो ये क्रोध मान माया लोग क्यों हैं? कि तुमने अपने परमात्मा होने को स्वीकार नहीं किया, अपने भगवान होने का अनुभव नहीं किया, इसलिए ये सब तुम्हें दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें सोने का अनुभव करो तो तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे। रात का समय था, ठंड हो रही थी, और जो उसने सिगड़ी लगा रखी थी वो बुझ गई थी, राख ही राख थी। उसने कहा कि इसमें देखो कोई अंगारा है। उस चोर ने ऊपर ऊपर देखा, बोले नहीं साहब इसमें कोई अंगारा नहीं है, तो सब बुझ गई, राख ही राख है। उसने कहा रुक जाओ। उसने सीढ़ी को उल्टा किया और नीचे देखा तो ये कितना सा अंगारा चल रहा था। उसने कहा देखो इसमें अंगारा है कि नहीं? और ये उतनी ही आग लेके बैठा है जितनी आग सूरज में है, जितनी आग इतनी बड़ी भट्टी में है, उतनी ही आग लेके बैठा है। लेकिन देखो तुम्हें ये अंगारा नहीं दिखा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सारी कहाँ पे थी? राख पे, और अंगारा तो वहीं था। ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि है इन भावों पे, इन संयोगों पे, इसलिए तुम इतना ही अपने को देख पाते हो, जबकि उसी के बीच एक त्रिकाली ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा विराजमान है, और वो जान देख रहा है, सूर्य की तरह चमक रहा है, उसमें सारे गे झलक रहे हैं। लेकिन तुम इतने अज्ञानता में जी रहे हो कि तुम उसे देख नहीं पाते। देखो भाई, जब हम जन्मों जन्मों से पर्याय दृष्टि करके बैठे हैं तो हम द्रव्य दृष्टि क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें पर्याय दृष्टि करना आता है तो हमें द्रव्य दृष्टि करना भी आना चाहिए। जब हम नहीं समझ में आया, उदाहरण दूं, शिकंजी बनाई, और शिकंजी में पत्नी ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि बेटिया बिटिया ने पूछा कि पापा शिकंजी कैसी बनी? अच्छा बताओ पापा इसमें नमक कैसा है? तुमने एक शिकंजी का घूंट पिया, बोले नमक ठीक है। तो उसने कहा बेटा खट्टापन कैसा है? तुमने एक घूंट पिया, बोले खट्टापन भी ठीक। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि अन्य ऐसी ताकत किसमें है? स्वभाव में है। हाँ अब आ रही होगी, अभी चली गई थी थोड़ी सी, अब आ रही ना? वो तो मुझे भी आजकल क्या होता है कि मेरी आवाज नहीं जा रही है, मुझे कैसे पता चल जाता है कि स्क्रीन रुक जाती वहीं के वहीं। आप सब स्टैचू बन जाते हो तो समझ में आता है कि आवाज रुक गई। तो जैसे ही तुम्हारी गर्दन फर्दन हिलने लगती है तो मुझे लगता है कि आवाज जा रही। तो श्री गुरु कहते हैं, इसलिए तो कहता हूँ ये गर्दने वर्दने हिलाते रहा करो, और तुम वैसे जैसे आसन लगा के बैठ जाओ तो हम और लगने लगे कि भाई पता नहीं तुम जो है क्या जा रही कि नहीं जा रही है। हाँ, तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई जब तुम इतने स्वादों के बीच में से एक स्वाद को पकड़ सकते हो, तो राग देश क्रोध मान माया लोभ संयोग संयोगी भाव, इनके बीच में शुद्धात्मा कैसे नहीं पकड़ सकती? बस पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। तो पहली शर्त है कि प्यास सच्ची होनी चाहिए। देखो भाई, हमारे यहाँ एक अंजन चोर का उदाहरण मिलता है।
अंजन चोर में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि अंजन चोर को वो विद्या मिल गई और सेठ को नहीं मिली। हमारे यहाँ वो निशंक तंग में फेमस हुआ ना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि उसमें एक चीज देखो, ख्याल में आ रहा लालू जी है? हाँ, उसमें एक क्वालिटी देखो कि उसने फिर सारी पूरी अपने जीवन दांव पे लगा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा, उसने कहा बस जो होगा सब होगा। तो देखो दांव पे लगाने की कीमत बहुत है। श्री गुरु कहते हैं तुम संसार को बचाकर सम्यक दर्शन चाहते हो, तुम संयोगों को बचाकर सम्यक दर्शन चाहते हो, तुम सब कुछ ऐसे ही बना रहे और ऐसी ही आत्मानुभूति हो जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी। श्री गुरु कहते बिना ही दांव पे लगाए संसार सुरक्षित रखकर जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए उन्हें सम्यक दर्शन होगा क्या? तो हृदय पे हाथ रखो, हमारी क्या भावना है? अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन के लिए तुम क्या क्या छोड़ने को तैयार हो? पंकज जी, दिनेश जी, क्या छोड़ने को तैयार हो पंकज जी सम्यक दर्शन के लिए? आप ही ने तो पढ़ाया बताया था कि कुछ भी नहीं छोड़ना, घर में रहो, मस्त रहो, शांति से रहो, पत्नी बच्चों के बीच में रहो, इनसे कोई सम्मेलन का लेना देना नहीं। अब आप ही कह रहे बताओ क्या छोड़ना है? क्यों ये छोड़ने के लिए तुम राजी नहीं होते, पहले ही शर्त लगाते हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, मांग लो क्या मांगते हैं? ऐसा अपन कहते ना, तो मांग लो तुम्हारा। और बच्चा क्या मांग लूं तो बाप एकदम घबरा जाता है, भाई रुक रुक, तू ज्यादा दिमाग मत खर्च, 5,000 के अंदर अंदर मांग लेना। तो तुम फिर बातें दे ही कहा रहते बड़ी बड़ी, तो मांग ले जो मांगना हो है, बातें वो ही बोलो ना। ऐसे ही हम सब कुछ दाव पे लगा सकते हैं। हमने कहा सब कुछ, भैया क्या कहना चाहे तो क्या लगाना है सब कुछ? ये तुम तो एक गाना है कि नहीं, अभी तो पहली मंजिल है अभी से तुम घबरा गए हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम तो दाव पे लगाने के पहले ही पूछने लगे कि ये बताओ लगाना क्या है, तो तुम फिर दाव पे कुछ नहीं लगा सकते हैं। सम्यक दर्शन के लिए क्या दाव पे लगा सकते हो अनुरंजन जी? कि जो बोलो आप, ये मेरे कहने से मत करना, हृदय से ऐसी आवाज निकलनी चाहिए कि सब जाए तो जाए, सब अभी लुटता हो तो लुट जाए, आग लगती हो तो लग जाए, अरे तेल डाल के आग लगानी हो तो लगा देता हूँ, इस कीमत पे सम्यक दर्शन लेने को राजी हो तो श्री गुरु कहते अब भी आत्मानुभव हो जाए। लेकिन ये सब पर्याय सुरक्षित रखना चाहता है, सब घर गृहस्थी सुरक्षित रखना चाहता है, पैसा आता रहे, व्यापार चलता रहे, पत्नी स्वस्थ रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सब कुछ, और इसी बीच में शुद्ध आत्मा मिलता हो तो भाई ले लेंगे अपन ऐसे आज इतनी भी बुराई नहीं शुद्ध आत्मा से, अगर इस बीच में देना हो तो दे दो। हम ऐसी जन्मों जन्मों से शुद्ध आत्मा को चाह रहे हैं। समझ में आया संजीव जी, इंजीनियर साहब? देखो शास्त्री जी जब अनुकूलता होती है आपका सुन लेते हैं, अब नहीं होती तो नहीं सुनते। जब घर परिवार में होते तो बैठ जाते हैं, भाभी जी लगा लेती हैं तो हम भी बैठ जाते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि जे कोई तुम्हारी प्यास असली है ही नहीं, है तो सब डुप्लीकेट है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सुबोध जी बहुत देर में दिखाई दिए तुम, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ कोई बात नहीं, अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से आज का हमारा समय पूरा हो गया। तो बस आप सभी आज जरूर विचार करना कि हम सब वास्तव में क्या शुद्धात्मा को चाहते हैं, क्या हम सत्य के खोजी हैं, क्या हम अपने अनुभव से कुछ सीखना चाहते हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपने को झुंझुना पकड़ा देते हैं ताकि हमारी संतुष्टि भी बनी रहे और हमें लगता भी रहे कि हम धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, ताकि हमारा मन जो है ना वो कचोटे नहीं, अपने को कचोटना समझते हो कि नहीं है? कचोटना नहीं समझते, अपना मन अपने को धिक्कारे नहीं, ख्याल में है ना? जैसे बहुत से काम होते हैं ना, एक गरीब आदमी आया, अपन ने 2 रुपए उसको दे दिए तो अपना मन को कुछ तो दिया हमने, जबकि ये पता है कि यार 2 रुपए कोई देने की चीज है, लेकिन अपन 2 रुपए दे के भी खुश हो जाते, भाई दे तो दिया गरीब, दे दो दे दो। बड़े बड़े सेठ होते ना,
वैसे 10-10 पहले, अब तो समय बदल गया, न 20 पैसे 10 पैसे 5 पैसे रखते थे अपने पास, वो गरीब आया दे दे और वैसे देते थे 5 पैसे, जैसे 5 लाख दे रहे हो उसको, तो भला ना। तो ये जो अपन करते रहते हैं ये काम, इससे क्या होता है, मन खुश बना रहता है कि हमने कुछ तो कर दिया, कुछ तो कर दिया, कुछ तो कर दिया, ठीक है कुछ तो कर दिया। आगे समझ में आ गई बात। ऐसे ही हमें थोड़ा सा भय कभी कभी 4 गतियों का लगता है, तो अपन को लगता है अपन आत्मा की बात सुन तो रहे भैया, अब सुन ही रहे, अब देखो भैया जो उपादान में होगा तो हो जाएगा, लगे तो हैं अपन। तो ये सब अपने को झूठा दिलासा देके 4 गति में घूमने का सम्यक उपाय है। क्या कहा मैंने? 4 गति में घूमने का सम्यक उपाय है, बेहतरीन। और ये उपाय जन्मों जन्मों से किया है, और आगे भी अगर बच्चा ऐसे ही करोगे तो 4 गति में ऐसे ही घूमोगे। इसलिए अगर 4 गति का परिभ्रमण छोड़ना हो तो ईमानदारी से भेद ज्ञान करो, अनुभव की ओर बढ़ो। सहजानंदी शोध स्वरूपी